अगर जिंदा हो तो अपना जिंदा होने का सबूत दो, अगर मर गए हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे तुम लोग का आत्मा को शांति दे। हिंदू प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है, जब सब कोई हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के किया गया? क्या किसी का वो क्या करके आई थी? मर्डर करके आई थी, चोरी करके आई थी, क्या करके आई थी? करप्शन करी हुई थी। बेशक बाबा साहब क्या बोले थे, 2 साल में हम भारत को बुद्ध में बनाएंगे, 2 महीना जिंदा नहीं रहने दिया। उस टाइम क्या बीजेपी था? कांग्रेस था। स्लो पॉइजन दे के मारा बाबा साहब को, सीना ठोक के बोल रहे हैं। 2 साल मांगे थे बाबा साहब, 56 में पार्लियामेंट में स्पीच दिए, रात के 12 बजे डेथ कर जाएंगे। 500 आदमी को काला पानी का सजा हुआ और एक आदमी बाहर आ रहा है, वो वीर है, वो वीर है। फिर भगत सिंह कौन है? राजगुरु कौन थे? सुखदेव कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? ये लोग कौन थे? ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे। आज हम लोग का आदमी को पता ही नहीं किससे लड़ना। 100 सोनार का 1 लोहार का, तो हम लोग का जो बाप था ना, बाप ठोक करके गया वो किला। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ठोक के गए, और किसी माई का लाल में इतना ताकत नहीं है हम लोग का जीते जी उसको निकाल दे। पहलवानों को कल यहाँ से हटाया गया था और आज किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। पुलिस द्वारा यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ धारा 144 आप नहीं जा सकते। देखिए, ये तो लोकतंत्र का हत्या है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको सलाम, नमस्ते, सस्ती अकाल, और तमाम मेरे हिंद के निवासियों को हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग ब्रिटिश एम्पायर से नहीं डरे। जब उसको हम लोग यहाँ से बेदखल कर दिए, उसका पूरा एम्पायर ख़त्म कर दिए, पूरा हुकूमत ख़त्म कर दिए, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल लोग हम लोग को डराएगा। और ये तो जैसा पहले डराएगा क्या? हम लोग डराना हो गया। इन लोग डराना जैसा ही माहौल हो गया ना, से हम लोग डरेंगे। बड़ा बड़ा सल्तनत, बड़ा बड़ा बादशाह जो वक्त में ऐलान कर दिया कि हम ही खुदा, हम ही खुदा, उन लोग नहीं रहा। इसका क्या औकात? अकबर महाराज आ इसका क्या हैसियत? इसका क्या औकात और क्या हैसियत? एक हमारे देश की बहन जो वर्ल्ड में हम लोग का नाम को रिप्रेजेंट करके वो गोल्ड मेडल लेकर के आ रही है, वो यहाँ बैठ के रो रही इंसाफ मांगने के लिए। आज चुल्लू भर पानी में हम लोग को डूब के मर जाने का दिन है। हम तो आपको एक ही लाइन में बता रहे हैं ना, हम लोग ब्रिटिश एम्पायर से नहीं डरे। जब उसको हम लोग उखाड़ के यहाँ से फेंक दिए, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल लोग हम लोग को डराएगा। आप समर्थक हो, आप समर्थक यहाँ पे खड़े हुए हो, लेकिन अभी तक जो पहलवान है जिसके लिए आप खड़े थे, हमारी बहन, वो रो रही है यहाँ बैठ करके। लेकिन चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाने का दिन है। आज जो घर पे बैठ करके सोच रहे ना कि हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, उसको ये नहीं पता कि चिकन का शॉप में जब जाते हैं ना, तो जब जो मुर्गा को निकाला जाता है ना, वही फड़फड़ाता है। बाकी सब सोचता है क्या कि हमको कुछ नहीं है, हमारा साथ तो कहाँ कुछ हो रहा। इसीलिए लोग नहीं जुड़ मुर्गा रहे। को निकाला जाता है ना, वही फड़फड़ाता है ना, तो एक एक करके सबका नंबर लगेगा। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि घर में बैठ करके हम सेफ है, कोई सेफ नहीं है, ठीक है। ये जो है, ये जो आज का डेट में हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे? क्या देंगे? डर का माहौल पूछेगा हम लोग से कि हम लोग से, आप लोग से पहले वाला लोग तो अंग्रेज से लड़के उसको भगा दिया, और आप लोग क्या कर रहे थे जब हम लोग का देश गुलाम बन रहा था? सेल, बेल, रेल, गेल, BSNL, LIC, एयरपोर्ट, जहाज, पोर्ट सब तो बिक गया। जिस धरती को माँ बोले उसका सौदा करके बैठे हुए थे। तो हम नहीं जानते क्या समझ के क्या बोले, लेकिन एक बात जानते हैं, जब जब सजदा करते हैं, मिट्टी को चूमते हैं, बेच के दिखा। ये देश किसी का बाप का जागीर नहीं है, ये देश किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग पूर्वज मूल निवासी बहुजन आजाद हिंद फौज का देश था, है और ता कयामत रहेगा। धर्म बड़ा ये संविधान। देखिए, आप जो अभी टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक में मत जाइए। नहीं, हमें राज चाहिए। नहीं, मत जाइए। अभी संविधान का तो गला घोट दिया गया कल। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे गला घोट दिया? मेरी बहन लोग को घसीट करके लेकर के जा रहा था, तो कहाँ थे आप? कहने पूछ लिए कि ये तो हिंदू है, ये हिंदू प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है, जब सब कोई हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के किया गया? क्या किसी का
वो क्या करके आई थी? मर्डर करके आई थी, चोरी करके आई थी, क्या करके आई थी? करप्शन करी हुई थी, हजारों करोड़ नीरव मोदी को देके भेज दी थी, मेहुल चौकसी को देके भेज दी थी, विजय माल्या को ही बाहर भेज दी थी। किस क्या करी थी वो? अरे वो तो हम लोग को रिप्रेजेंट करी थी, गोल्ड मेडल लेके आई थी। थूक, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर जिंदा हो तो अपना जिंदा होने का सबूत दो, अगर मर गए हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे तुम लोग का आत्मा को शांति दे। आपने समर्थन देके जिंदा होने का सबूत भी दिया, बेशक। फिर भी बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया। देखिए, बृजभूषण से मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम उनका बारे नहीं जानते हैं कुछ भी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कोई अगर व्यक्ति किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाया है, जब उनके ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगा है, जब उनके ऊपर धारा लग चुका है, तो भाई जब आम आदमी को आप कुत्ता जैसे घसीट के लेके चल जा रहे हैं, तो फिर उसको क्यों? आपको क्या लगता है देश में दो कानून है? एकदम है। हम लोग को तो बिना पूछे अंदर कर दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर में, किसान आंदोलन में। मेरा पिताजी, मेरा माँ, सब पूरा परिवार आके मेरे को छोड़ा करके लेके गया था। वहाँ कौन किसान आया था मेरे को छोड़ाने के लिए? कोई नहीं आया था। लेकिन हमको मालूम है नस्ल और फसल का लड़ाई हो रहा है, नस्ल और फसल का। आज वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सा है? पॉर्न इंडस्ट्री, ब्लू फिल्म का इंडस्ट्री। वो भी तो कहीं से ऑपरेट हो रहा है, अपने आप चल रहा है क्या? सेकंड नंबर में जो इंडस्ट्री है वो कौन सा है? ड्रिंक इंडस्ट्री, दारू का इंडस्ट्री। हम लोग का गवर्नमेंट खुद लिख के बेच रहा है, सरकारी शराब का दुकान, विदेशी शराब का दुकान। और ये लोग वेब सीरीज दिखा रहा है, वेब सीरीज। पहले मूवी दिखाया, सीरियल दिखाया, अभी वेब सीरीज दिखा रहा है। वेब सीरीज में क्या हो रहा है? किसी का बहू किसी का साथ, किसी का दामाद किसी का साली के साथ, ये सब क्या हो रहा है? आप तो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप क्या संस्कृति का बात कर रहे हैं? कौन सा संस्कृति? आप कौन सा धर्म का बात कर रहे हैं? हम जो सनातन धर्म को जानते हैं ना, अतिथि देवो भव, पूरा दुनिया, पूरा विश्व एक परिवार है, ये जानते हैं हम। मोदी जी भी कहते थे कि बेटियां मेरा परिवार है। अरे तो हम मोदी जी तो ये भी बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ लिख ली, गोल्ड मेडल लेकर के जब आ जा रही है, तो उससे बात करने के लिए भी उनका पास टाइम नहीं। लेकिन G20, G7, अरे कोई जी आपको नहीं बचाएगा। गोल्ड मेडल लेके आई तब फोटो तो खिंचवाया था मोदी जी ने। हाँ, तो मेडल लेके आए थे ना उस टाइम, तो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करके आए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए थे वर्ल्ड में। तो भाई तो बहुत बड़ा काम था। तो उस टाइम तो फोटो क्या, आप तो उनको देखेंगे फोन में, डायरेक्ट घर आ जाओ। कुर्सी किसी का नहीं रहा है ना, आज से पहले वाला लोग का रहा। ये देखिए, बड़ा बड़ा सल्तनत जो जिसको इस बात का तकब्बुर हुआ करता था, आज मालिक उन लोग के लिए इबरत का निशान छोड़ दिए हैं। और ताजमहल, ये दिल्ली का लाल किला, क्या ये सब गवाही नहीं दे रहा कैसा बादशाह था, कैसा सल्तनत था? रहा कुछ नहीं रहेगा। एक दिन सबको दुनिया छोड़ के जाना है, दुनिया सबको छोड़ करके जाना है। आप साल भर बाद का प्लानिंग करके बैठे, एक कदम चलने के बाद दूसरा का नहीं पता है, एक सांस लेने के बाद दूसरा सांस का नहीं पता है, और आप यहाँ पर साल साल भर बाद का प्लानिंग करके बैठे हैं। आज आप दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिए हैं, किसान लोग जहाँ तहाँ बॉर्डर में ब्लॉक करके रोक दिए, उसको घर में नज़रबंद कर दिए। तो ये देश किसका है? कृषि प्रधान देश है। भारत जो है खाली भारतीय लोगों को अन्न नहीं खिलाता, 100 से ज़्यादा विदेशी कंट्री को भारत नहीं खिलाता। हम लोग जो कोरोना काल देखे तो उसमें क्या देखे? लाखों लाख आदमी मरा, लेकिन इन लोग का दिल नहीं भरा। इन लोग देखा जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ का जरूरत है? अन्न का। तो क्या किया इन लोग? जब पूरा दुनिया बंद था, 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम मिल रहा था, 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम मिल रहा था, तो क्या किया? जब पूरा दुनिया बंद था तो चोर रास्ता से कानून लेके आया। क्या है? इसका थाली से अन्न को छीन लो, ऑटोमेटिक मर जाएगा। एक आखिरी सवाल जी, ये जो धरने का असर जो अभी धरना नहीं चल रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव में ये असर दिखेगा कि क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव ये क्या है, आज अगर कायदे से अगर किसी कांग्रेस को अगर कोई अपना समझ रहा है ना, तो उसका गलतफहमी को हम दूर कर दे रहे। ठीक है, अगर कांग्रेस इतना ही हम लोग का अपना होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अरे पाल करके तो बड़ा कर दिया। क्यों, आपको 15 लाख नहीं मिले? हाँ मिल गया ना। आपको मिला? 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले? हाँ मिल गया ना। आपको मिला नौकरी? आप कहाँ LMI का और ये लेकर के घूम रहे हैं? फिर जाइए कोई ऐसी रूम में बैठिए, बैठ जाइए वहाँ पर जाके, कलर का कुछ तो बन जाते हैं आप भी।
कितना जॉब मिला पूरा इंडिया जान रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे दलाली कर रहा है ना, जो दलाल लोग बैठा हुआ है ना, उन्हीं लोग खाली रोटी सेक रहा है, ठीक है। और किसी को रोजगार नहीं। और कहाँ आम आदमी रोड में चलते चलते मर गया ना। 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे, क्या हम लोग का इतना भी औकात हैसियत नहीं था? जब 8 बजे आकर के लॉकडाउन बोल दिए तो क्या ट्रेन फ्री नहीं कर सकते थे कि चल लो भाई अपना घर वाला परिवार के साथ जाके मर जाना? कर सकते थे ना, जगह जगह स्टॉल लगा सकते थे ना। ये तो रोड में चलाते चलाते मरा दिए। गरीबी नहीं खत्म करना है, गरीब को खत्म करना है, ठीक है। इनका पॉलिसी क्या है? गरीब को खत्म करना है, गरीबी नहीं खत्म करना। तो हम एक बात बता दे रहे हैं, 100 सोनार का 1 लोहार का, सुने ना कहावत, 100 सोनार का 1 लोहार का। तो हम लोग का जो बाप था ना, बाप ठोक करके गया वो किला, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ठोक के गए। और किसी माई का लाल में इतना ताकत नहीं है हम लोग का जीते जी उसको निकाल दे। पर वो कह नहीं रहेंगे उस दिन का अलग बात है। जो बाबा साहब किला ठोक के गए हैं, संविधान लिख कर गए हैं, 100 सोनार का 1 लोहार का। आरएसएस उनको बदलने की बात कर रही है। अरे इसका 7 पुश कट गया उसको बदलने के लिए। सपना देखो, अच्छा बात है, सपना देखना चाहिए। कल सावरकर के जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन को कर दिया। तो हम पागल नहीं थे यहाँ पर आकर के अपना मौजूदगी दिखाए ना। 500 आदमी को ना काला पानी का सजा हुआ था महाराष्ट्र से, जिसमें से एक टोकली बाहर आया था जिसका नाम इन लोग वीर बोलता है। किस बात का वीर है हमको तो आज तक का नहीं पता चला। 500 आदमी को काला पानी का सजा हुआ और एक आदमी बाहर आ रहा है, वो वीर है, वो वीर है। फिर भगत सिंह कौन है? राजगुरु कौन थे? सुखदेव कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? ये लोग कौन थे? लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे। आज हम लोग आदमी को पता ही नहीं किससे लड़ना है। एफडीआई क्या बोला है किसी को नहीं पता, आधा आदमी जानते ही नहीं एफडीआई क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आइए, अपना बाप लोग को ऑर्डर दे दिए, आइए हम लोग का देश में कौड़ी का भाव में सारा संसाधन खरीद लीजिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि वीर सावरकर वीर था, स्वतंत्र सेनानी था। अरे हम सबसे पहले, आप अमित शाह का बात काहे करते हैं? हिंदू है वो, जैनिस है, जैन धर्म से है वो हिंदू नहीं है। हिंदुत्व का ठेका उनका नहीं है, ठीक है ना। ठेकेदार धर्म का जो बन करके बैठा हुआ है ना, इन लोग सब चोला पहन करके बैठा हुआ है, ठीक है। आप जो हिंदू धर्म को हम जानते हैं ना, वो कौन है मालूम है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो वो राम राज्य बनाने की तो बात कर रहे हैं। वो ना अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके चल गए थे, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके चल गए थे। काहे चल गए थे? आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हो, वो राम राज्य बनाने की बात करते हैं। पर आप कैसा राम राज का एक्सपेक्टेशन करते हैं कि गंगा जमुना में लाश बह रहा था? वही राम राज चाहिए आपको? गौतम बुद्ध को मालिक यही धरती में भेजा था, कौन? मेरा बिहार में भेजा था, बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। नहीं माना, वो क्या बोले? मालिक एक है, ये सब कोई मालिक नहीं, मालिक एक है। इन लोग का दुकान बंद हो रहा था, इन लोग जो दुकान चला रहा ना, मालिक का नाम का जो ठेका चला रहा ना, सब बंद हो रहा था, घबरा गया तो यहाँ से निकाल दिया। 2500 साल पुराना तारीख है, 2600, बहुत ज़्यादा नहीं पुराना है, ठीक है। यहाँ से निकाल दिया। देखिए जो निकाला तो एक्सेप्ट जो किया है कौन है? चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड। आज कहाँ है द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। उसको भी ये बात पता है, उसका गलत फहमी ये दूर हो गया। आपको क्या लगता है कि भारत को बुद्ध में ही होना चाहिए था? बेशक, बाबा साहब क्या बोले थे? 2 साल में हम भारत को बुद्ध में बनाएंगे। 2 महीना जिंदा नहीं रहने दिया। उस टाइम क्या बीजेपी था? कांग्रेस था। स्लो पॉइजन दे के मारा बाबा साहब को, सीना ठोक के बोल रहे हैं। 2 साल मांगे थे बाबा साहब। 56 में पार्लियामेंट में स्पीच दिए, रात के 12 बजे डेथ कर जाएंगे हैं? इन लोग SC ST OBC को ना जो गुट्टी पिलाया है ना, उन लोग को भी अब ये बात समझ में आ रहा है, सब समझ रहा है, उन लोग को दिख रहा है, लेकिन मजबूर है, डर रहा। हम इतने ही बोलेंगे भाई डरो मत, डरो नहीं। जिस दिन मालिक लिखा है मौत, दुनिया का कोई ताकत नहीं है तुमको बचा ले। और तुम्हारा अगर मौत नहीं लिखा है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो मौत दे दे। जहाज से भी गिर के बच जा रहा, टॉयलेट में गिर के मर जा रहा है, नहीं है। चाहते क्या है आप? नई संसद का उद्घाटन हुआ है, जश्न मनाइए, अमृत काल में जी रहे हैं। जी जी, ऐसा जश्न मना। आप भी मेरी बहन जैसी हैं, आप भी मेरी बहन ही हैं, ठीक है ना। और क्या हुआ मेरी बहन लोग के साथ? कह तो रहे हैं झूठे आरोप लगा रही है।
अच्छा जी, तो ऐसे भी तो बहुत सारा आरोप लगता, तो फिर उसको क्यों घसीट के लेकर के चले आ जाता है? सांसद भवन की जरूरत क्या थी बॉस? हाँ, 1000 साल का तो वैलिडिटी दिया था अंग्रेज और लोग। इतना बड़ा अंग्रेज लोग जो संसद भवन बनाया 1000 साल का वैलिडिटी दिया था, अभी तो 75 साल हो रहा, अभी 75 साल हो रहा। अच्छा एक बात बताइए, जब पूरा दुनिया बनता तो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा था, जब हम लोग का मक्का मदीना को बंद कर दिया गया था, हज भी बंद कर दिया था इन लोग, हज भी बंद कर दिया था, ठीक है ना। उस टाइम इसका सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चालू था, ठीक है। तो भैया आप मेरे को इतना बताइए कि जब आदमी रोड में चलते चलते मर जा रहा था, क्या हम लोग आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, हम आज़ादी का 75 साल का अमृत महोत्सव न मना रहे हैं, तो क्या हम लोग इतना गए गुजरे थे कि जगह जगह खाने का स्टॉल नहीं लगा सकते थे, पानी के स्टॉल नहीं लगा सकते थे? जो हम लोग का यहाँ से दिल्ली से, बम्बई से, केरला से, तमिलनाडु से जो हम लोग का मजदूर चल करके गया, वो चलते चलते मर गया, वो भूख से मर गया, वो प्यास से मर गया, तो हम इसको कैसे अपना आदमी मान ले? ये बर्लिन का आया हुआ बंदा है, बर्लिन, जर्मनी में एक शहर है बर्लिन, ये यहूदी है इन लोग, ए कोई हिंदू नहीं है भाई। गलतफहमी दूर कर लो, गलतफहमी दूर कर लो। अगर कोई दिल में गलतफहमी है ना तो उसको दूर कर लो। ऐसा नहीं हो कि फिर से बाहर का विदेशी फौज आ जाए, आर्मी, और उसके बाद फिर तुम लोग बैठ करके ये सोचना कि अब इसको 75 साल झेले या और 200 साल झेले।